हेलो। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं और ये है स्पेशली और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। अब क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं और मैथमेटिक्स का जब आप पेपर लिखने वाले हो बोर्ड एग्जाम में तो हमें पता है हम दो पेपर्स लिखते हैं। एक पेपर 1 है जिसे हम एल्जेब्रा कहते हैं और एक दूसरा पेपर 2 है जिसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। दोनों 40-40 अंकों के लिए होता है, ये हमें पता है। बट मुझे ये बताइए, जब आप ये पेपर लिखते हो, अब तक आपने बहुत सारे प्रीलिम लिखे होंगे, स्कूल में लिखे होंगे, क्लासेस में लिखे होंगे, जहां पे भी लिखे हो, मुझे ये बताइए दोनों में से कौन सा पेपर है अलजेब्रा और ज्योमेट्री में से 40 अंकों का जो आप बहुत कंफर्टेबली लिख पाते हो, मतलब टाइम से पहले खत्म हो जाता है? कौन सा? सही है। आप सभी लोग यही बोलेंगे कि अलजेब्रा का पेपर बिना प्लान किए भी हम आराम से कंप्लीट कर पाते हैं और हमारे पास टाइम बचता भी है। वेरी गुड। बट ज्योमेट्री के बारे में अगर बोलूं तो आप बोलोगे ज्योमेट्री में हम अगर कंप्लीट कर भी ले तो बहुत दिक्कत से कंप्लीट कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से कंप्लीट कर पाते हैं, एंड मोमेंट पे कंप्लीट हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते हैं, बोलते हैं काश मेरे पास और 5 मिनट होता तो मैं और अच्छी तरीके से लिख पाता। ये होता है ना आपके साथ? ज्योमेट्री में होता है। इसका मतलब क्या है कि ज्योमेट्री के पेपर में आपको टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए। तो आप इजीली कंप्लीट कर पाए। कंप्लीट करने का मतलब यह है कि एटलीस्ट जो टाइम है उससे पहले खत्म करें, तो हम उसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले टाइम मैनेजमेंट फॉर, मैं ओवरऑल मैथमेटिक्स के लिए बताऊंगा। आप इसे अलजेब्रा में भी इंप्लीमेंट कीजिए और ज्योमेट्री में भी कीजिए, बट ज्योमेट्री में तो करना ही है। तो हम सीख रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे समय का प्रॉपर नियोजन, समय नियोजन सीख रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो अब टाइम मैनेजमेंट करना है, इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो आपको पता है पेपर पैटर्न। तो आप बोलोगे 5 क्वेश्चन होते हैं, तो फर्स्ट मेन क्वेश्चन में आप बोलोगे 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ए, जिसमें क्या होते हैं हमें पता है एमसीक्यूज होते हैं, और कितने होते हैं? 4 होते हैं, और हमें 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। दैट मींस ये कितने मार्क के लिए होते हैं? 1-1 मार्क का होता है, मतलब 4 अंकों का है आपका क्वेश्चन 1 का ए। अब आप बोलोगे दूसरा पार्ट है बी, वहां पे हमें सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, 1 मार्क का ही होता है, वहां पे भी 4 क्वेश्चंस ही होते हैं और चारों के चारों सॉल्व करने हैं, मतलब कोई ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे भी कितने मार्क के लिए है? अंकों के लिए है 4। अब हम देखेंगे जब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हो, यहाँ पे आप बोलते हो यहाँ पे भी 2 पार्ट्स है ए और बी। तो ए में क्या है? ए में हमें दिया होता है, आपको बहुत पसंद है ना, राइट है, वो है एक्टिविटी। और यहाँ पे 2 मार्क का एक्टिविटी है ये। तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस होते हैं जो हमें फिल करना होता है। तो आप बोलते हैं हमें बहुत पसंद, बिकॉज यहाँ पे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे होता है 2 हमें अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 3। वेरी गुड। और ये कितने मार्क के लिए है? 4 मार्क के लिए। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है, आप बोलोगे यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मार्क के सम्स आते हैं, बट पहले में एक्टिविटी था, यहाँ पे 2 मार्क के सॉल्विंग वाले सम्स आते हैं, तो सॉल्व करना है। और यहाँ पे हमें सॉल्व करना है 4 आउट ऑफ 5। दैट मींस हो गया ये 4 2 जा 8, 8 अंकों के लिए है। देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए और बी दोनों में ऑप्शंस है। 2 करना है 3 में से, 4 करना है 5 में से। वेरी गुड। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आप बोलोगे यहाँ पे भी 2 पार्ट से, ए हमें पसंद है एक्टिविटी, बट यहाँ पे 3 मार्क के लिए है, तो यहाँ पे हमें 6 बॉक्सेस दिए होते हैं और वो फिल करना है। यहाँ पे सिर्फ एक करना है 2 में से, और ये है 3 मार्क के लिए। बी जो है यहाँ पे सॉल्विंग वाले सम्स है, 3 मार्कों का होता है, 3 अंकों का होता है, और वहां पे हमें अटेम्प्ट करने हैं 2 4 में से, और ये हो गया हमारा 6 अंकों का। वेरी गुड। आप बोलोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी बहुत इजी होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, पसंद है? पसंद होना ही चाहिए। और आप बोलोगे सर इसी के लिए तो हमें टाइम की जरूरत है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके पास काफी टाइम रहे। और यहाँ पे कितना सॉल्व करना है? यहाँ पे हमें 2 सॉल्व करना है 3 में से, और ये हो गए 8 अंकों का। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पे क्या है? ये अगेन सॉल्व है, बट यहाँ पे 3 मार्क का एक सम है, और एक ही सम हमें सॉल्व करना है 2 में से, और ये है 3 मार्क के लिए। दैट मींस ये हमारा पेपर पैटर्न है। ओके, तो आप बोलोगे पेपर पैटर्न तो हमें पता है, बिकॉज अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है दोनों में सेम है। Very good. हम बात करें अब टाइम के बारे में। अब टाइम सेट कैसा करें, टाइम मैनेज करना है, पहले टाइम के बारे में देख तो ले।
अब मुझे बताइए, क्या आपको बोर्ड ने कुछ बोला है कितना टाइम है? हाँ, आप बोलोगे हाँ, 40 अंकों के लिए उन्हें हमें कितना दिया है? 2 घंटे दिए हैं। अब 2 घंटे को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो कितने मिनट्स हो गए? आप बोलोगे 120 मिनट्स। अब मुझे बताइए, 40 अंकों के लिए उन्होंने दिया है 120 मिनट्स। इसका मतलब एक अंक के लिए, एक मार्क के लिए कितना मिनट है? तो आप बोलोगे सिंपल है, एक मार्क के लिए 3 मिनट है। वेरी गुड, ये सिंपल सा कैलकुलेशन था। अभी इस कैलकुलेशन को ही हम बेंचमार्क रखेंगे और इसी के बेसिस पे हम एक कॉलम यहां पे बनाएंगे कि बोर्ड ने हमें टाइम कितना दिया है, मतलब बोर्ड ने कितना अलॉट किया है। क्वेश्चन वाइज ले लेते हैं, बहुत इजी है। एक मार्क के लिए 3 मिनट है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क का है? 4। सो 4 into 3 कितना हुआ? 12। यहाँ पे 4 into 3 कितना हुआ? 12। यहाँ पे क्या हुआ? 4 into 3 हुआ 12। 8 into 3 हुआ 24। 3 into 3 हुआ 9। 6 into 3 हुआ 18। 8 into 3 हुआ 24। 3 into 3 हुआ 9। ब्यूटिफुल। दैट मीन्स अगर हम हर क्वेश्चन को इतना टाइम देते जाए तो हमारा पेपर खत्म हो जाएगा ऑन टाइम। बट हमें क्या करना है? हमें करना है बिफोर टाइम। तो बिफोर टाइम कैसे करोगे? यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे तो हम बोल रहे हैं समय का नियोजन, टाइम मैनेजमेंट। तो बट ये आपको करना है, तो आपको डिसाइड करना है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे एक कॉलम हम डालेंगे, जितना अलॉट किया है उतना ही, उससे हमें कम यूज करना है। तो हम एक कॉलम लिखेंगे टाइम टू बी यूटिलाइज्ड, मतलब आपको कितना टाइम यूज करना है। चलिए क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1A जब हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज, आप बोलोगे तो सबसे सिंपल होता है। अब मुझे बताइए, बोर्ड ने दिया है आपको एक मार्क के लिए 3 मिनट, बट मुझे एक मार्क का एमसीक्यू के लिए क्या आपको 3 मिनट लगेगा? सोचिए कितना टाइम लगेगा, आप सोचिए बताइए। आप बोलोगे 1 मिनट, कहीं पे 1.5 मिनट। चलिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं। अब 2 मिनट में आप आराम से कर सकते हो। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 4। तो 4 into 2 कितना हो गया? 8 मिनट्स। काफी कंफर्ट है। वेरी गुड। चलिए अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1B में, जो क्या है 1 मार्क के सम्स है। तो आप बोलोगे कि 1 मार्क के सम्स भी बहुत इजी होते हैं, सबसे इजी सम्स तो यही होते हैं। बट आप बोलोगे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं, एमसीक्यूज में तो हमें कुछ सॉल्विंग नहीं करना है, रफ में कुछ करके सिर्फ हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना। यहाँ पे तो हमें सॉल्व करके, तो मैं बोल रहा हूँ एक सम के लिए आप 2.5 मिनट ले लीजिए। कितने कर रहे हैं? 4। मतलब 10 मिनट में तो कंफर्टेबली कर सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा टाइम है। वेरी गुड। चलिए अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2A एक्टिविटी। आप बोलोगे ये तो हमारा पसंदीदा क्वेश्चन है। एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है, सोचना नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ हमें ब्लैंक भरना है। तो आप बोलोगे ये तो हम इजीली कर सकते हैं। वेरी। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 4 ब्लैंक्स भरने और फिर से लिखना है कि तो एक मार्क के लिए 3 मिनट है, दैट मीन 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए बोर्ड ने आपको 6 मिनट दिया। अब मुझे बताइए एक एक्टिविटी के लिए 2 मार्क का आपको कितने टाइम लगे? तो आप बोलोगे 2 मार्क का हम इजीली कर सकते हैं। कितना? मैं बोल रहा हूँ चलिए 4 मिनट ले लीजिए। तो अगर 4 मिनट तो कंफर्टेबली कर सकते हैं, तो 4 मिनट में करोगे। कितना क्वेश्चन करना है हमें? 2 करना है। सो 2 into 4 कितना हो गया? 8। वेरी गुड, इजी है, आराम से कर पाओगे। आप कर रहे हो ओके। अब आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 2B जो है ये क्या है? ये सॉल्विंग वाले सम है, मतलब यहाँ पे हमें खुद स्टेप सोचने और लिखना। बट इजी होता है ना, सब टेक्सचुअल होता है, सब कुछ बहुत इजी होता है। तो आप बोलोगे बट 4 मिनट में नहीं होगा। चलिए मैं आपको 5 मिनट देता हूं पर सम। कितने सम करने हैं हमें? 4। सो 4 into 5 कितना हो गया? 20। ओके, ब्यूटीफुल। चलिए इतना तक हम समझ भी पाए, बहुत इजी है और टाइम बचा भी रहे और कंफर्टेबली कर रहे हैं। कहीं पे भी हम घाई नहीं कर रहे हैं, मतलब जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, बहुत आराम से कर रहे हैं। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 फिर से ए में आप बोलोगे एक्टिविटी फिर से पसंद है, बट ये 3 मार्क का है, मतलब हमें 6 ब्लैंक्स भरने हैं। तो पूरा क्वेश्चन जैसा दिया है वो लिखेंगे और 6 ब्लैंक्स भर देंगे। तो आप बोलोगे एक 3 मार्क का सम के लिए बोर्ड ने हमें 9 मिनट दिया है, पर 9 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। चलिए मैं आपको 6 मिनट देता हूँ। तो एक क्वेश्चन के लिए आप कितना लोगे? 6 मिनट। अब आप बोलोगे नेक्स्ट बी में जो है 3 मार्क का ही सम है, सब कुछ टेक्सचुअली होता है, बट इसमें हमें स्टेप्स खुद लिखने होते हैं, तो ज्यादा टाइम लगे। चलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 7.5 मिनट देता हूँ। हमें 2 अटेम्प्ट करना है, मतलब 15 मिनट। आप बोलोगे तो बहुत कंफर्टेबली हो जाएगा। तो सब तक अभी तक जो भी कर रहे हो सब कंफर्टेबल हो रहा है।
कहीं पे भी हमको दर्दबाजी नहीं कर रहे, बहुत बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं। वेरी गुड। तो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलोगे, यहां पे आप बोलोगे हमें टाइम चाहिए, हमें जरूरत है, तो मैं बोल रहा हूं ले लीजिए। हर एक सम के लिए बोर्ड ने 4 मार्क के सम के लिए आपको 12 मिनट दिया, मैं बोला 12 मिनट यूज कीजिए। मैं कहीं नहीं चाहता हूं कि आप 1 मिनट भी कम यूज करें, पूरा 12 मिनट ले लीजिए। तो 2 सम के लिए 24 मिनट दिए, पूरा 24 मिनट ले लीजिए। बट सोचिए, अब तक कभी आपको ऐसा 12 मिनट मिला है एक 4 मार्क का क्वेश्चन के लिए? आपने कभी पेपर, अब हम बोल रहे मिल जाएगा, तो चलिए वेरी गुड, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3 मार्क का, अब ये ओनली थिंग इज ये 3 मार्क का सम है, इजी है, बट खाली ये है कि हमें पता है ये टेक्सचुअल सम नहीं आता, थोड़ा सा बाहर का आता है, बट इजी होता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बट इसके लिए उन्होंने 9 मिनट दिया। आप बोलोगे थोड़ा ज्यादा सोचना है, बाहर का समय, हमें टाइम, ले लीजिए टाइम और पूरा 9 मिनट ले लीजिए। अब हम ये इजीली कर पाए। वेरी गुड, ये हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट। रुकिए, ये हमने सिर्फ डिस्कस किया है, अभी देखते हैं आगे। दैट मींस आप बोलोगे हमने जितना टाइम दिया था बोर्ड में उसमें से उतना नहीं यूज किया, मतलब टाइम सेव्ड करके कॉलम आएगा। यस, तो चलिए कितना टाइम बचा है क्वेश्चन वाइज देखते हैं। 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 8 4, 24 माइनस 20 कितना है? 4। ओके, 9 माइनस 6 3, 18 minus 15 3, 24 minus 24 0, 9 minus 9 0। ओके, तो कितना है टाइम सेव? चलिए देखते हैं, बहुत इजी है। टाइम अलॉटेड कितना था? टाइम अलॉटेड है 120। हमने ये अगर टोटल कर ले तो हमें मिलता है 100, मतलब टाइम सेव कितना है? 20। अब ये ऐड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा 20 मिनट। दैट मीन्स हमने ऐसा टाइम मैनेजमेंट डिस्कस किया है जो आपने भी देखा बहुत कंफर्टेबल है, फिर भी हमारे पास टाइम कितना बच रहा है? 20 मिनट। आप बोलोगे 20 मिनट? अलजेब्रा के पेपर में हमारा हो जाता है आराम से, 15 से 20 मिनट बच जाता है। ज्योमेट्री में तो कभी भी नहीं हुआ है, हम तो टाइम पे कंप्लीट कर दे। और वो बोल रहे 20 मिनट। मुझे बताइए, कहीं पे भी हमने जल्दबाजी की? नहीं। कहीं पे भी मैंने आपको बोला हरी कीजिए? नहीं, आराम से कर गया। तो ये 20 मिनट बचा है, आप बोलोगे वाह ये बहुत मस्त है, हम इसे यूज करेंगे डायरेक्टली। अब बोर्ड एग्जाम के दिन ज्योमेट्री में यूज करोगे, नहीं वर्क करेगा। आपको उससे पहले प्रैक्टिस करना होगा। कैसे करोगे, क्या करोगे, वो भी मैं बताता हूं। अब इसे अगर इंप्लीमेंट करना है तो सिर्फ चार्ट में बना के स्टडी टेबल पे मत लगाइए, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितने पेपर्स करने, कैसे करने, वो भी बताता हूं, सुनिए। अब हमने टाइम बचाया, मुझे बताइए, मैंने आपको टाइम सेव करने बोला, वो कहां पे सेव करने बोला? आप बोलोगे हाँ क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 में सेव करने बोला, 4 और 5 में नहीं। 4 और 5 में तो उतना ही टाइम दिया, मतलब अब बताइए 1 2 एंड 3 वो सिंपल है, डिफिकल्ट है? आप बोलोगे एज कंपेयर टू 4 एंड 5 बहुत सिंपल है। मतलब मैंने आपको टाइम बचत करने बोला है, वो सिंपल सम्स में बोला है। वेरी गुड, तो इजी लगेगा। ओके, तो अब ये देखिए टाइम कितना यूटिलाइज करना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में। अगर आप ऐड करोगे यहाँ पे तो आप बोलोगे हाँ 8 प्लस 10 हो गया 18, 18 प्लस 8 हो गया 26, 26 प्लस 20 हो गया 46, 46 प्लस 6 हो गया 52, 52 प्लस 15 हो गया 67। दैट मीन्स मैं बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक कंप्लीट करना है 67 मिनट्स में, मतलब 1 आवर 7 मिनट्स में। वाह, तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपको प्रैक्टिस ये करना है पहले, बिकॉज टाइम यहाँ पे बचत करना है, यहाँ पे बचाना है, बाकी में नहीं। बाकी आपके पास काफी टाइम है, तो आप क्या करोगे? सिंपल है, कोई भी एक प्रीलिम पेपर लिख लीजिए। आपके पास बहुत सारे प्रीलिम पेपर होंगे, कोई भी एक प्रीलिम पेपर ले लीजिए ज्योमेट्री का, और क्या कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 लिखना है। फोकस उतना ही करना है। हमारा टारगेट टाइम क्या है? 1 आवर 7 मिनट, 67 मिनट्स। तो आपने लिखा 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 लिखा, जैसा बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले वैसे लिखिए। तो हो सकता है पहला पेपर लिख रहे हो 67 मिनट्स में ना हो, ठीक है, 70 मिनट्स में होगा, 75 मिनट में होगा। तो लिख लीजिए पेपर के एंड पे, खत्म होने के बाद लिख लीजिए आई फिनिश क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 इन 70 मिनट, 70 मिनट जो भी है। अगले दिन और एक पेपर लीजिए और फिर से क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 लिखिए। आपका टारगेट टाइम होगा वही 67 मिनट्स, मतलब 1 आवर 7 मिनट्स। आप में से काफी लोगों का ये सेकेंड पेपर में, क्या फर्स्ट पेपर में भी हो जाएगा, बट फर्स्ट में नहीं हुआ तो सेकेंड में होगा। बट मैं चाहता हूं कि इसके बाद आप और 2 पेपर्स लिखे,
मतलब मैं बोल रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऐसे लिखना है 4 पेपर्स के लिए। आप बोलोगे क्यों, मेरा फर्स्ट पेपर में हो गया तो मैं क्यों लिखूं? बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि आपको इसकी आदत हो जाए। बिकॉज आप याद रखना, बोर्ड में आप डायरेक्टली जाके वो फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। अगर कोई भी चीज आपने आदत डाली है तो ही आप बोर्ड में वो कर सकते हो। तो इस टाइम के मैनेजमेंट का आपको आदत होना चाहिए। इसलिए टाइम कैसे बचाएंगे इसमें, उसके लिए आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के 4 पेपर सॉल्व करने, इजी। और मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जो बोर्ड एग्जाम में आप 11 बजे का आपका पेपर स्टार्ट होता है, राइट, आप सिर्फ 11 बजे को अपनी घड़ी देखिए और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट करने के बाद आपका घड़ी देखिए। दैट मीन्स 12:07 से पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो कब होगा, अगर आपको ऐसा आदत है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं, चाहे आप फर्स्ट पेपर में अचीव करें या सेकंड पेपर में अचीव करें, फिर भी टोटली 4 पेपर लिखिए तो आपको इसका आदत होगा और आप बोर्ड एग्जाम में ये आराम से कर सकते हो। आप समझ आए कि अब ये होने के बाद क्या करना है? फिफ्थ पेपर उठाइए, 5वें दिन एक पेपर और लीजिए। अब आप पूरा पेपर सॉल्व करोगे। बट सोचिए, आप जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट करते हो और आपने टाइम देखा, अरे ये तो 1 hour 7 minute से पहले कंप्लीट हो गया। अब सोचिए आपके पास टाइम कितना बचा है, 53 मिनट्स बचा हुआ है और आपको सिर्फ सॉल्व करना है 3 क्वेश्चन। सोचिए आपका कॉन्फिडेंस कितना है होगा। यही मैं चाहता हूं। अब क्या होगा, अब आप जब क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर रहे हो, एक सम 12 मिनट ले रहे हो सकता है वो 12 मिनट से पहले कंप्लीट हो जाए, बिकॉज अभी टाइम है। जब आपके पास टाइम होता है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, आपको थॉट प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, आप एप्लीकेशन अच्छे से कर सकते हो, थॉट अच्छा होता है, फास्ट होता है, एक्टिव होता है, आप जल्दी जल्दी सम सोच भी पाते हो, लिख भी पाते हो। मतलब वहां हो सकता है आपको 12 मिनट भी नहीं लगे, 10 मिनट में एक एक सम खत्म हो जाए, बट टाइम तो है। मतलब आराम से कंफर्टेबली कंप्लीट हो जाएगा। अब कॉन्फिडेंस आया ना, ये कॉन्फिडेंस आता है। तो फिफ्थ पेपर कंप्लीट कर लीजिए। आप देखोगे 20 नहीं, 22 मिनट नहीं, 25 मिनट नहीं, कभी कभी 30 मिनट भी बच जाता है। ये कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। बट मैं चाहता हूं फिफ्थ पेपर लिखिए, 5वें दिन पे पूरा पेपर लिखा और एक पेपर लिखिए 6 डे पे। ऐसा लिखिए, मतलब मैं चाहता हूं टोटली आप 6 पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए। बट कैसे, फर्स्ट 4 पेपर्स में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और लास्ट के 2 जो पेपर्स हैं, फिफ्थ और सिक्स, उसमें आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कीजिए। अब आपको आया कॉन्फिडेंस, होगा ही होगा। और ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, आपका 20 मिनट कम से कम बचेगा, इससे ज्यादा ही बचने के चांसेस है, बिकॉज आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कंफर्टेबली लिख रहे हैं। अब मुझे बताइए, आपको दिक्कत होगा कंप्लीट करने में? नहीं होगा। यही मैं बताना चाहता हूं। और मैंने जिस तरीके से बोला, वो 6 पेपर्स प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट में हम करेंगे क्या? आप बोलोगे 20 मिनट में हम चेक करेंगे। यस, चेक करना जरूरी है, खुद का पेपर फिर से पूरा चेक कीजिए। बट ये चेक कैसे करना है? चेक करते समय सबसे पहला चीज चेक करना है, हर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर लिखा है कि नहीं, चेक। अगर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है तो बोर्ड में आपका वो सम करेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर पहले लिखा है कि नहीं वो चेक कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर चेक होने के बाद क्या करोगे? क्या करना है हमें, पहले तो ये चेक करना है कि हमने जितने कंपलसरी क्वेश्चंस बोले गए थे, याद है हमें ऑप्शन था 2 अटेम्प्ट कीजिए आउट ऑफ 3, 4 अटेम्प्ट कीजिए आउट ऑफ 5। हो सकता है कि जल्दी जल्दी में मुझे 4 अटेम्प्ट करना था, मैं गलती से 3 ही कर लिया, एक भूल गया। तो अगर आपने देखा है कि रह गया है, तो आप अटेम्प्ट कीजिए, बट चेक तो कीजिए पहले। ये फायदा है चेक करने का, तो चेक करना जरूरी है। और समझिए, अगर 4 करना था, आपने गलती से 3 ही किया और आप बोलोगे हमने स्पेस नहीं छोड़ा, आप कहां करें? टेंशन मत लेना, आप लास्ट में आना पेपर के और मेन क्वेश्चन नंबर लिख के और जो अटेम्प्ट करना है वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका मार्क्स कट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ओके, याद जरूर रखिए। और आप चेक कैसे करोगे? आप चेकिंग जो करना है उसमें क्या करोगे, सब सम्स को चेक कीजिए, न्यूमेरिकल सम्स को चेक कीजिए, न्यूमेरिकल सम्स को चेक करके ये फाइंड कीजिए उसके कैलकुलेशन सही है कि नहीं, उसमें आपने कैंसिलेशन सही किए कि नहीं, उसमें आपने फाइनल आंसर लिखा है कि नहीं। फाइनल आंसर्स लिखे हैं तो ये चेक कीजिए कि आपने यूनिट सही लिखा है कि नहीं। हो सकता है कि वहां पे मीटर होना चाहिए था, आपने सेंटीमीटर लिखा है, वहां पे मीटर स्क्वायर की जरूरत थी, आपने मीटर क्यूब लिखा है, तो ये चांसेस बहुत, ये कीजिए।
अब मैं कुछ और भी चीजें बताता हूं। अब इससे होता क्या है, जब आप चेक करते हो तो कुछ चीजें हो सकती है कि हम जल्दी जल्दी लिखते समय कुछ गलतियां हो, सिली मिस्टेक जिसे आप कहते हैं। बट मैं हमेशा कहता हूं, मिस्टेक्स आर नेवर सिली, वी आर सिली व्हेन वी डू अ मिस्टेक। तो इसलिए मिस्टेक नहीं होगा, और अगर हुआ है तो आप इसे चेक कर लीजिए, और अगर चेक किया है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। और जब उसे करेक्ट करते हो, इसका मतलब अब आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि मुझे अच्छे से पेपर में हर एक सम में मैंने किया है, तो मुझे पूरे मार्क्स मिलने के चांस है। वेरी गुड, मैं यही चाहता हूं। अब मैं कुछ चीजें बताता हूं जो आपको रीचेक करते समय ध्यान देना है, मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 के लिए। वो थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मैथ्स 1 के लिए मतलब एल्जेब्रा के लिए बात कर रहा हूं। एल्जेब्रा के लिए जब हम करते हैं, कुछ चीजें याद रखना। जब भी आप फॉर्मूला बेस्ड कोई सम कर रहे हो, जैसा आपने स्टैटिस्टिक्स का कोई सम किया है तो वो फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला बेस्ड है तो ऑब्वियसली बात है, तो आपका जो फॉर्मूला है वो लिखिए, बिकॉज जैसे आप फॉर्मूला लिखते हो आपको उसके लिए मार्क्स मिलते हैं। अगर कैलकुलेशन आगे गलत भी हुआ है, बट एटलीस्ट फॉर्मूला के लिए आपको मार्क्स मिल जाते हैं, तो वो ध्यान में रखना। दूसरा चीज है कि ये याद रखना, जब भी हम प्रोबेबिलिटी का कोई सम करते हैं, अब हमें पता है कि जब वो प्रोबेबिलिटी का सम होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का हो, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही है। दैट मीन्स अगर आपने कुछ कैलकुलेशन किया है और वहां पे आंसर अगर 3/2 आया है, प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता है। 3/2 आया मतलब 1 से ज्यादा है, 1.5 है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, तो वो चेक कर लीजिए। ओके, अगर आपने कोई ग्राफ का सम अटेम्प्ट किया है, तो ग्राफ के सम में हमें हमेशा देखना है, नीटनेस मेंटेन कीजिए। बट सबसे पहला चीज, एक्स एक्सिस मेंशन करो, एक्स एक्स डैश, वाई एक्सिस मेंशन करो, वाई वाई डैश, स्केल लिखो, उसके बाद आप ग्राफ स्टार्ट करोगे। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी। कुछ और चीजें बताता हूं स्पेसिफिकली फॉर मैथ्स 2, दैट मींस मैं बोल रहा हूं ज्योमेट्री के लिए। ओके, ज्योमेट्री में चीजें याद रखना, जब आप पेपर लिखते हो, चेक करने वाले हो, तो आपका जो पूरा पेपर है, वो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूमेरिकल सम्स, जो सबसे ज्यादा आप क्या सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल सम्स होता है। मेंसुरेशन का होता है, ट्रिग्नोमेट्री का होता है, राइट। न्यूमेरिकल सम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता है, ये ज्यादा होता है। फिर होता है सेकेंड प्रूफ बेस्ड सम, और तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन बेस्ड सम, जो सबसे कम होता है। अब ये याद रखिए, जब आप रीचेक कर रहे हो तो ऑर्डर में मत कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले सब न्यूमेरिकल सम सब चेक कर लीजिए, सब न्यूमेरिकल सम्स। क्यों? इसमें कैलकुलेशन चेक कीजिए, इसमें आपके कैंसिलेशन चेक कीजिए, और जो भी कैंसिलेशन कर रहे हो ना, वो पेंसिल से करना। जब भी कर रहे हो याद रखना, पेंसिल से करना। कैंसिल करके जो नंबर लिख रहे हो वो भी पेंसिल से करना। सो क्या होता है, जब आप रीचेक कर रहे हो, वहां पे अगर आपको कहीं पे भी कुछ गलत लगा, आप वहां पे इरेज करके फिर से कर सकते हो। टाइम नियोजन एंड बी स्मार्ट, वेरी गुड, सुपर। तो क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा सब कैलकुलेशन बेस्ड सम कर रहे हो। अगर उसमें आपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर लिया, उसे सही कर लिया, मतलब आपका पेपर अब एटलीस्ट 90% एरर फ्री हो गया है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है वो किस में हो सकता है, प्रूफ बेस्ड सम में हो सकता है। तो प्रूफ बेस्ड सम चेक कीजिए। अब प्रूफ बेस्ड सम में क्या होता है, अगर आपने प्रूफ बेस्ड सम किया है, अटेम्प्ट किया है, मतलब वो पूरा गलत कभी नहीं होता, बिकॉज आपको पता है इसलिए आपने अटेम्प्ट किया है। मतलब उसमें चांसेस क्या है, रीजंस को चेक कीजिए। कभी कभी होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के जगह पे हमने कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लिखा होगा, तो ये चांसेस होते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिए और ये चेक कीजिए। कभी कभी होता है हमने कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन करना था कुछ, वहां पे हमने डॉटेड सेगमेंट से कंस्ट्रक्शन तो बना लिया, बट कंस्ट्रक्शन लिखना भूल गए, तो ये चेक कीजिए। अब आपका कैलकुलेशन बेस सब चेक कर लिया, जो सबसे ज्यादा, फिर प्रूफ बेस सम, और लास्ट में आपको चेक करना है कंस्ट्रक्शन बेस सम। अब कंस्ट्रक्शन बेस सम में क्या होता है, आपने एक एनालिटिकल फिगर ड्रॉ किया, तो वहां पे लिखिए एनालिटिकल फिगर। आपने फेयर फिगर ड्रॉ किया है, फेयर फिगर में जब भी आप कोई चीज ड्रॉ करते हो, तो वहां पे हर एक नोटेशन मार्क कीजिए। मतलब समझिए आपने एक ट्राइंगल एबीसी बनाया है, आपका बेस बीसी 5 सेंटीमीटर का है, आपने बीसी कंस्ट्रक्ट तो कर लिया, बट 5 सेंटीमीटर लिखना भूल गए, तो मार्क्स कट सकते हैं। तो अब बोलोगे सर ये अवॉइड कैसे होगा, वेरी सिंपल। आपने जब भी ड्रॉ किया है, जैसे ही ड्रॉ किया है, तभी के तभी मेंशन कीजिए। मतलब आपने बीसी ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर, तभी के तभी लिखिए। अगर आपने बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट होने के अंदर परपेंडिकुलर का सिंबल को मेंशन कीजिए। बाइसेक्टर है तो आइडेंटिकल मार्क्स डालिए, वो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बताने के लिए ये कीजिए, तभी के तभी, तो मिस्टेक्स नहीं होगा। तो ऐसे आपको आपका पेपर रीचेक करना है। अब मुझे बताइए, अब आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं?
अब आप बोलोगे यस, हमें अलजेब्रा पेपर में तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी था, बट अब ज्योमेट्री में भी आ गया। कितने मिनट बच रहे? कम से कम आप 20 मिनट बचा सकते हो, बट वो 20 मिनट में कैसे क्या रीचेक करना है वो भी मैंने बताया। और 20 मिनट का ये टाइम मैनेजमेंट पक्का करने के लिए मैंने कितने पेपर्स खोले? 6 पेपर्स, 4 पेपर्स क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और लास्ट के 2 पेपर्स पूरा पेपर। ऐसे कर लेना, बिलीव मी, आपका टाइम मैनेजमेंट सेट है और आप बोर्ड एग्जाम में कभी भी आपको पेपर कंप्लीशन का दिक्कत नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंट हो गए। अब आप कॉन्फिडेंट हुए, आपको अच्छा लगा है, तो ये आप शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और वो भी इजीली टाइम मैनेज कर पाए मैथ्स पेपर में, और स्पेसिफिकली ज्योमेट्री में जो सबको दिक्कत होता है। तो ये शेयर कीजिए। आपको ये पसंद आया ही होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। Till then, keep learning, keep smiling, and keep sharing. And all the best.